श्रीमद् भगवद गीता सेकंड चैप्टर सांख्य योग। श्रीमद् भगवद गीता का यह दूसरा सबसे बड़ा अध्याय है। अगर इस अध्याय को श्रीमद् भगवद गीता का सारांश कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस अध्याय में श्रीमद् भगवद गीता के लगभग सभी मुख्य सिद्धांतों का वर्णन है, लेकिन इस अध्याय में सबसे महत्वपूर्ण है सांख्य सिद्धांत। सांख्य का सिद्धांत सनातन धर्म की सबसे मूल सिद्धांतों में से एक है और बहुत कम ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें सांख्य सिद्धांत का वर्णन है। सांख्य की प्रमुखता के कारण ही इस अध्याय को सांख्य योग कहा जाता है। भक्ति वेदांत के संस्थापक श्री प्रभुपाद जी की पुस्तक में इस अध्याय को श्रीमद् भगवद गीता का सारांश कहा गया है। इस अध्याय के पहले 10 श्लोकों में अर्जुन के भ्रम का ही वर्णन है। श्री कृष्ण ने एक बार अर्जुन को समझाने का प्रयास किया कि युद्ध का मैदान, युद्ध की परिभाषा तय करने का स्थान नहीं और ऐसे समय में उसका युद्ध ना करने का निर्णय उचित नहीं। लेकिन अर्जुन का भ्रम बहुत गहरा और सांसारिक रूप से वास्तविक था। दूसरी बात कि अर्जुन अपनी भावनाओं के प्रति ईमानदार था। अपने भ्रम को ना छिपाते हुए अर्जुन ने अपने आप को श्री कृष्ण की शरण में सौंप दिया और आग्रह किया कि अब वही उसका मार्गदर्शन करें। श्री कृष्ण ने तब अर्जुन को उसके सभी भ्रम को दूर करने के लिए नहीं, बल्कि कर्तव्य और ब्रह्मांड के सभी गूढ़ रहस्यों से वाकिफ कराया। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम् अश्नुपूर्णाकुलेक्षणं विषिदन्तम् इदं वाक्यम उवाच मधुसूदना। संजय बोले, इस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण और व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण अर्जुन को किस लिए बोला संजय ने? करुणा से व्याप्त इसलिए कहा, यहाँ पर दया की जगह करुणा का शब्द इस्तेमाल किया। करुणा इस बात का प्रतीक है कि अर्जुन के साथ जिन्होंने बुरा किया, लेकिन वह उनके प्रति भी अच्छे भाव रखता है। श्री भगवान उवाच कुतस्तवा कश्मलम इदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्गयं कीर्तिकरम अर्जुन। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि ना तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, ना स्वर्ग को देने वाला और ना कीर्ति को देने वाला है। भगवान कृष्ण ने असमय में मोह असमय इसलिए बोला क्योंकि जिस समय में जो कार्य करना उचित है, यदि मनुष्य वह कार्य नहीं करता तो ना तो उसकी गिनती श्रेष्ठ पुरुषों में ही मानी जाती है और ना वह कार्य स्वर्ग को देने वाला यानी मन को शांति देने वाला होता है। और जिस समय में जो काम करना चाहिए वह नहीं किया जाता तो उससे कीर्ति भी नहीं होती। क्लेब्यम मा स्मगमा पार्थ न तत्त्वयोपद्यते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझ में यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, नपुंसकता इसलिए बोला क्योंकि यह चेतना का प्रतीक नहीं है कि आप मन की कमजोरियों को अपने ऊपर हावी होने दें, चेतना पर हावी होने दें। इसलिए उसे बोल रहे हैं कि तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन उवाच कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदना इषुभिः प्रतियोत्सामि पूजाहार वरिसूदना। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। अर्जुन इस समय देह अभिमान के भाव से घिर गए हैं। अब उन्हें कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया है। इस समय
उन पर मोह की निद्रा के बादल मंडरा रहे हैं। उनकी चेतना क्लाउडेड हो गई है। वह कह रहे हैं कृष्ण से, इस रणभूमि में मैं भीष्म पितामह जो उनके दादा थे और द्रोणाचार्य जो उनके गुरु थे, वह दुर्योधन के तरफ पर खड़े हैं, कौरवों की सेना में हैं। गुरुन् हत्वा हि महानुभावा श्रेयो भोक्तुं वैक्षम्पीहि लोके हत्वार्थ कामान् तु गुरुन्निहेव भुज्य भोगान रुधिर प्रदिग्धान। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। यह अर्जुन की मन स्थिति को बता रहा है। एक मनुष्य तो ऐसा होता है कि वो दूसरों को मारकर अपने आप सुख भोगना चाहते हैं। एक मनुष्य ऐसा कि जो अपने आप को स्वयं को मारकर दूसरों को सुख देना चाहता है। दोनों ही द्वैत के पक्षों में हैं। इस समय अर्जुन देह अभिमान से घिर गया है, इस कारण वह अपने आप को कष्ट दे रहा है। नाच्वैत दिव्य कतरन्नौ गरीयो यद्वा जयेयं यदि वा नो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषाम ते वस्थिता प्रमुखे धातृराष्ट्रा। हम यह भी नहीं जानते कि वह हमारे लिए युद्ध करना और ना करना, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। अब अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं कि जिनके लिए हम जीतना चाहते हैं, अब जब वही नहीं रहेंगे तो हमारी जीत का कोई मतलब नहीं बनता। कर्मण्ये दोषोपहत स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम शादि माम त्वां प्रपन्नम। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। इसलिए आपके शरण में हुए मुझको शिक्षा दीजिए। इस श्लोक में अर्जुन ने अपनी कमज़ोरी को भगवान कृष्ण के आगे प्रकट किया और अपने आप को शिष्य की कैटेगरी में डाल दिया। और वह भगवान कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मुझे शिक्षा दीजिए कि मुझे इस समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरी चेतना इस समय मोह से घिर गई है। ना ही प्रपश्यामि मपानुवद्या यत् शोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वत् सप्तन्न मृद्धम राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य से संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामीपने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। इस समय अर्जुन पर मोह के बादल मंडरा गए और उसके सारी इंद्रियां इस समय सूख गई और वह कह रहा है कि मैं यदि इस राज्य का स्वामी भी बन जाऊं तो भी मैं अपनी जो इस समय मेरी इंद्रियों की हालत हो रही है उस शोक से मैं कैसे दूर होऊंगा।